नमस्कार, वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। तार तार सप्तक में गाऊं और कसो तार तार सप्तक में गाऊं, ऐसी ठोकर दो मिज़राब की अदा से, ऐसी ठोकर दो मिज़राब की अदा से, गूंज उठे सन्नाटा सुरों की सदा से। गुलशन न रहा गुलचीन रहा, रह गई कहानी फूलों की, मह मह करती सी वीरानी, आखिरी निशानी फूलों की। ये सुंदर पंक्तियां आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की है, जिनकी अभी आवाज आपने, खड़कदार आवाज, सुमधुर आवाज आपने सुनी। जानकी वल्लभ शास्त्री का जन्म बिहार के गया जिले में 5 फरवरी 1916 में मैगड़ा गांव में हुआ था। प्यारे साथियों, आज आप रोमांचित होंगे, एक्साइटेड होंगे यह सोचकर कि आज हम इस एपिसोड में आपके लिए क्या लेकर आए हैं। तो हम बताते हैं आपको। आज इस एपिसोड में हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं, ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें बातें होंगी मोहब्बत की, प्रेम की, अलौकिक शाश्वत प्रेम की। साथियों, मित्रों, आपने मनुष्य के बीच बेपनाह मोहब्बत की अनेकों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने एक व्यक्ति और पशु पक्षियों के बीच बेपनाह मोहब्बत की कहानी शायद नहीं सुनी होगी। तो आज हम ऐसी ही एक रोमांचित करने वाली कहानी आपके बीच लेकर आया हूं मैं, और वह पशु पक्षी और मनुष्य के बीच यह कहानी एक साहित्य जगत के एक दिग्गज उद्भट विद्वान आचार्य महाकवि की कहानी है। तो चलिए हम लिए चलते हैं निराला निकेतन। निराला निकेतन मुजफ्फरपुर जिले की बदनाम गली, रेड लाइट एरिया के बिल्कुल बगल में है निराला निकेतन। चलिए आपको लिए चलते हैं। अभी मैं शास्त्री जी के कैंपस में लाया हूं आप सबको। ये जो आप देख रहे हैं यह गायों की समाधि है। शास्त्री जी जिन गायों को पालते थे उन्हें बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये जो देख रहे हैं ये गाय की समाधि है, ये भी दूसरी गाय और सांड की समाधि है ये। और इस तरह शास्त्री जी का को गाय के प्रति जो प्रेम था वो यहाँ दिखता है साफ साफ। ये खंडहर में तब्दील 1 एकड़ में फैला यह कैंपस निराला निकेतन, जिसमें कभी शास्त्री जी रहा करते थे और साहित्य साधना किया करते थे। इसी कैंपस में, इसी परिसर में अपने प्यारे कुत्तों, गाय, सांड, बिल्ली, खरगोश के साथ वो अपना लेखन कार्य करते थे। ये पूरा कैंपस शास्त्री जी, जानकी वल्लभ शास्त्री जी का है। एक लगभग 1 एकड़ में फैला हुआ यह कैंपस, जिसमें संस्कृत और हिंदी के उद्भट विद्वान साहित्यकार जानकी वल्लभ शास्त्री। ये जो सामने कमरा दिख रहा है जिसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, इसमें कभी पृथ्वीराज कपूर ठहरे थे। वही पृथ्वीराज कपूर जो हिंदी सिनेमा जगत एवं भारतीय रंगमंच के प्रमुख स्तंभों में गिने जाते हैं। पृथ्वीराज कपूर को दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला था। शास्त्री जी से प्रभावित होकर पृथ्वीराज कपूर महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री से मिलने आए थे और इसी कमरे में ठहरे थे। पशु प्रेम के लिए शास्त्री जी को हम सभी जानते हैं कि उनमें पशु के प्रति अगाध प्रेम था और पशुओं को काफ़ी मानते थे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति किसी इंसान से प्रेम करता है, उससे भी अधिक प्रेम वो पशुओं से करते थे। यही कारण है
कि आज इस निराला निकेतन में सभी पशुओं की समाधि दी गई है और उसके स्थल यहाँ मौजूद है। जी, तो ठीक है, ये थे अमृतांज, जिनसे आपने सुना शास्त्री जी के बारे में। ये पूरा कैंपस है। अभी आज 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर को हर महीने लगभग यहाँ जो मुजफ्फरपुर के साहित्य प्रेमी हैं वो किसी न किसी विषय पर शास्त्री जी को याद करने के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम करते हैं। तो आज इत्तेफाक से वो यहाँ हैं। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जानकी वल्लभ शास्त्री जी के पिताजी की समाधि है। शास्त्री जी में जितना पशु प्रेम था उससे बहुत अधिक मातृ प्रेम और पितृ प्रेम भी है। ये उनके पिताजी हैं की समाधि है, उनकी ये प्रतिमा है, आप देख रहे हैं। पंडित आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री इसी में बैठकर साहित्य साधना करते थे। ये मुजफ्फरपुर ज़िले का चतुर्भुज स्थान का इलाका जो रेड लाइट एरिया के नाम से जाना जाता है, उस बदनाम गली के बिल्कुल पास में शास्त्री जी का यह 1 एकड़ में फैला हुआ निराला निकेतन। अभी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ कुछ शहर के साहित्यकार जुटे हैं निराला जी की प्रतिमा के पास। इत्तेफाक से ये शास्त्री जी की प्रतिमा है। शहर के साहित्यकार अलंकार शास्त्री जी को याद करते हुए जानकी वल्लभ शास्त्री। शास्त्री जी के ये कुत्ते की समाधि है, विनायक। ये दोनों समाधि उनके बहुत प्रिय कुत्ते। गीत कविता के शिखर पुरुष आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री संस्कृत और हिंदी के विद्वान लेखक तो थे ही, एक बड़े मनुष्य का भी नाम है आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। बड़े मनुष्य इस अर्थ में कि मनुष्येतर प्राणियों के प्रति भी उनके भीतर अगाध प्रेम था और वह प्रेम दिव्य था, अलौकिक था, निस्वार्थ था। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने अपने पशु प्रेम के बारे में लिखा है कि यह मेरा बृहत्तर परिवार है और बृहत्तर परिवार में उनके बृहत्तर परिवार में केवल गायें नहीं थीं, केवल सांड नहीं थे, केवल बछड़े नहीं थे, उसमें नेवले भी थे। उसमें इस कैंपस में बताते थे वो कि सर्प भी 1-2 विशाल आकार का सर्प भी हुआ करता था, लेकिन कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाया। और शास्त्री जी ने एक मार्मिक वाक्य लिखा है कि मैं इस बृहत्तर परिवार को छोड़कर सदैव स्वर्ग भी जाना नहीं चाहूँगा। यह पंक्ति मुझे बार बार आंदोलित करती है और अंदर से करुणावान बनाती है कि वह व्यक्ति पशु प्रेम को किस रूप में देख रहा है कि जो उस प्रेम के कारण जिस स्वर्ग की कामना करते हैं लोग और चाहते हैं कि हम स्वर्ग जाएं और स्वर्ग जाकर हम धन्य हो जाएं, कृतार्थ हो जाएं, लेकिन आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री पशु प्रेम को स्वर्ग से ज़्यादा श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण समझते हैं। शास्त्री जी को हमने देखा है कई बार तो ऐसा हुआ कि शाम होते होते वो बेचैन हो जाते थे कि आज गायों को खाना ठीक से नहीं मिला, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। और ऐसा वो करते भी थे। जब तक गायों को चोकर चुन्नी आदि व्यवस्था न हो जाए तब तक वो खाना नहीं खाते थे, कुछ अपने लिए मंगवाते नहीं थे। यानी
कभी कभी या प्रत्येक वर्ष अमृत पर्व पर जब उनके अमृत पर्व को मनाने के लिए लोग यहाँ आते थे तो सारंग जी उसमें हम लोग देखते थे कि 12 बजे से लोगों की भीड़ शुरू हो जाती थी और उनको कहा जाता था कि आप स्नान कीजिए, तैयार हुई, तो आज क्या है, तो आज मेरा अमृत पर्व है। तो कहते थे कि गायों को पानी किसने पिलाया, यहाँ से शुरू करते थे। और गायों की बात छोड़ दीजिए, कह सकते हैं आप कि हाँ गाय दूध देती है, लेकिन जो गाय दूध नहीं देती थी उस गाय के प्रति भी उनकी उतनी ही करुणा थी, उतना ही प्रेम था, उतना ही विश्वास था। जिस गाय ने उनका पांव तोड़ा 1985 में, जिसके कारण वो 1985 से 2011 तक कभी बिछावन से उठकर खड़े नहीं हुए, बैठे ही रहे एक आसन पर, उस गाय को सबसे ज़्यादा मानते थे। और कहते थे, हमसे तो उन्होंने कहा भी कि हमारी कोई भूल रही होगी जिसकी सज़ा माँ ने हमको दी। मैं उस गाय को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूँ, क्योंकि अगर पाँव टूटना होता तो 85 से पहले भी टूट गया होता, या कोई दूसरी गाय भी तोड़ देती, दूसरा सांड भी तोड़ देता। लेकिन आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री गाय के प्रति जो ममता रखते थे वो माँ की तरह रखते थे। गाय का दूध बेचते नहीं थे। हमने उनसे पूछा एक बार कि इतनी गायों को आप रखते हैं, सारों को रखते हैं, तो इतना पशु प्रेम आपका है, इतने पैसे कहाँ से आते हैं, तो आपका जीवन कैसे चलता है, मेरा जीवन कैसे चलता है, तो इन पशुओं का भी जीवन चल जाएगा, कोई न कोई चलाएगा और कोई न कोई इसकी व्यवस्था करेगा। कुत्तों के प्रति भी उनका उतना ही प्रेम था। कुत्तों के लिए कार्टून में बिस्कुट आता था और बिस्कुट खिलाते थे, और बल्कि एक आध कुत्ता तो उनसे मांगता था मनुष्य की भाषा में, और रह करके पलंग के पास जा कर के वो अपनी आवाज़ में कहता था कि बिस्कुट दीजिए। और हमारे सामने शास्त्री जी ने एक बार कहा भी कि बहुत जिद्दी है यार, जब तक बिस्कुट नहीं खाएगा तब तक नहीं मानेगा। और एक बार बुयाम से निकाल करके देते थे और बिस्कुट खा करके चला जाता। इस मुरेर पर ये पितृ स्तंभ है, इस पर 2-4 कौवे बैठे रहते थे और वहाँ पलंग के पास हम बैठे रहते थे। कहते थे कि इस ग्रिल के ऊपर 2-4 बिस्कुट डाल दीजिए। हमने कहा कि यहाँ पर बिस्कुट डालने का क्या मतलब है, तो कहते थे कि खाने वाले खाएंगे, आप देखिए ना। और वास्तव में 2-4 कौवे आ जाते थे और सब चुन चुन करके बिस्कुट ले जाते थे। तो ये जो केवल लोग कहते हैं कि शास्त्री जी पशु प्रेमी थे, मेरा मानना है कि मानवेतर प्राणियों के प्रति उनकी वही संवेदना थी जो मानव जाति के प्रति थी। दोनों एकाकार हो चुका था। उनका प्रेम द्वैत में विश्वास नहीं करता था। अगर आध्यात्मिक रूप में देखें तो ब्रह्म तो एक चींटी में भी है और हाथी में भी है, कुत्ते में भी है, गाय में भी है, मनुष्य में भी है। तो अगर वो ब्रह्म के उपासक थे, आध्यात्मिक थे, तो उनके लिए सारी सृष्टि तो ब्रह्ममय थी ना। और इसी रूप में वो देखते थे। हम स्पष्ट यह कहना चाहते हैं कि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का प्रेम पार्थिव प्रेम नहीं था, स्वार्थ से बस घिरा हुआ प्रेम नहीं था, वह निस्वार्थ था, वह सहज था और सबके लिए शिक्षाप्रद था, प्रेरणा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सुन रहे थे विजय शंकर मिश्र जी को। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री का जो प्रेम है, मानवेतर प्रेम और मनुष्य के प्रति प्रेम, वो दोनों एकाकार हो जाता है। उनका प्रेम स्वार्थ से परे है। शास्त्री जी को करीब से जानने वाले बताते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसे प्रसंग, ऐसी घटनाएं, ऐसे मोड़ आते गए कि उनमें पशु प्रेम उमड़ता गया। बहुत पहले की बात है, करीब 1 एकड़ में फैले निराला निकेतन में तब शास्त्री जी के पिताजी बेटे बहू से मिलने मैगड़ा गांव से आए थे। रात के भोजन में रोटी सब्जी के साथ दूध परोसा गया। उन्होंने पूछा, यह दूध कहां से आया है? बहू बोली, बाजार से। पिताजी ने कहा, मैं बाजार का दूध नहीं खाता हूं। पिताजी की यह बात शास्त्री जी के मन में कचोट गई। पिताजी की खातिर उन्होंने कल ही एक गाय खरीदकर मंगवा ली, जिसका नाम कृष्णा रखा और गौशाला का नाम कृष्णायतन। उनके करीबी बताते हैं कि 1996-97 के आसपास शास्त्री जी के पास करीब 40 गायें, बछड़े और 10-12 कुत्ते थे। शास्त्री जी के बृहत्तर परिवार के सदस्यों के नाम भी अजीब अजीब थे। गायों के नाम
कृष्णा, उमा आदि। सांडों के नाम चंद्रशेखर, भोलानाथ। एक बाछी का नाम तो दाल भात रखा था उन्होंने, जिसे दिखाई नहीं पड़ता था। कुत्तों के नाम विनायक, भालचंद, जिनका निराला निकेतन परिसर में समाधि बनाई गई है। बात उन दिनों की है जब शास्त्री जी जीवित थे और वो बहुत बीमार थे। ये वाक़या जनवरी 2005 का है। मैं उन दिनों आज अखबार में काम करता था, तो उन्हीं का साक्षात्कार लेने के लिए मैं उनके पास पहुंचा था। तो वहाँ मुझसे पहले कुछ और उनसे मिलने जुलने वाले लोग पहुंचे हुए थे, कुछ महिलाएं भी थी। जब वो महिलाएं जाने लगी तो जाते जाते उन्होंने कहा शास्त्री जी से कि सर, मैं तो आना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, आपके कुत्तों से बहुत डर लगता है, यहाँ बहुत सारे कुत्ते हैं। शास्त्री जी ने कहा कि कुत्तों से डर लगता है, मुझसे नहीं, मैं भी तो वही हूँ। उन्होंने बात बात में तो ये कह दिया, लेकिन तब मुझे लगा कि नहीं, उनका वाकई पशु प्रेम इतना बड़ा था कि वो अपने आप को और जानवरों को, सबों को एक मानवीयता के स्तर पर देखते थे और जानवरों से उनकी बड़ी आत्मीयता थी। तो ऐसे थे शास्त्री जी। यह एपिसोड यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन जाने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें।